हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई हमारे चैनल के साथ जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम बीजे व्यंजकों का भाग। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने बीजे व्यंजकों का की गुणा, बीजे व्यंजकों का जोड़ और बीजे व्यंजकों की घटा, ये तीनों कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल BLF एजुकेशन हब पर वो वीडियो सर्च करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, तभी आप इस वीडियो को सही समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हमारा जो पढ़ाना है वो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। आज पढ़ेंगे हम बीजे व्यंजकों का भाग। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा बना रहा था वीडियो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं यहाँ तक बना दी थी मैंने, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ हमने कैसे किया। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x को हमें डिवाइड करना है gx, यानी कि gx इज इक्वल टू x प्लस 2 से। ये क्वेश्चन, ये सिर्फ px जो है वो इसका नाम है। ये कभी कभी क्वेश्चन में से दिया हुआ होता है कि px ये है और qx ये है, यानी कि इसका नाम है, सिर्फ इसका नाम px है और इसका नाम qx है, यानी कि इसको, इस सारे को हमें भाग देना है इससे। तो बस में ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन के लास्ट में ये कह देता है कि px डिवाइड बाई gx, यानी कि px को gx से भाग देना है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कि px को भाग देना है, यानी कि px के मान को, यानी कि ये जो मान है इसको भाग देना है हमें gx से, यानी कि इसके मान से। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हमें इसको भाग देना है इससे। इसको भाग देने से पहले हमें थोड़े से भाग के सवाल भी आने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। मुझे x प्लस 2 से भाग देना है इसको, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ये हमारा भाजक होता है, ये भाज्य, और जो यहाँ पर आता है वो हमारा भागफल, और नीचे जो बचेगा वो शेषफल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें x प्लस 2, यानी कि ये हमारा फर्स्ट वाली टर्म है, उसमें हमें, इसमें जो हमारा x आ रहा है वो, इस x में हमें ये सोचना होगा कि मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँ, किसकी गुणा करूँ कि मेरे पास 4x³ बन जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बस सिर्फ हमें इसमें देखना है। 2 में गुणा हमें 2 में भी करनी है, यानी कि टेबल x प्लस 2 का पढ़ना है पूरा हमें, लेकिन हमें देखना है सिर्फ इसमें, पहले वाले में। हर बार हर स्टेप में हम यही करेंगे कि x में हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 4x³ बन जाए। उसके बाद मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगी, लेकिन हम उसे इग्नोर करेंगे, वो कितने भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो मैं ये देखूँगा कि x को 4x³ बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास 4 चाहिए, मैं यहाँ 4 लगाऊंगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक x है तो मुझे 2x भी चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक तो 4 लगाया और एक x² लगाया, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करी 4x² की। मल्टीप्लाई हमें 2 में भी करनी पड़ेगी, तो उससे मल्टीप्लाई करके कुछ भी है, यानी गुणा करके कुछ भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं 4x² की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x में, तो 4x³ हो जाएगा, क्योंकि आधार एक जैसे होने पर, यानी कि बेस सेम होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि पावर ऐड हो जाती हैं। तो 4x² की मैं x में मल्टीप्लाई करूँगा तो x 2 पावर इस पे है और 1 इस पे है, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगी, तो 4x³ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, तो प्लस 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 4 तो ऐसे ही रहेगा। x² की x में जब मल्टीप्लाई होगी तो घात जुड़ जाएंगी, 2 और 1 कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखना, मैंने इनसे पहले वीडियो में भी ये बात बता दी है कि आधार एक जैसे होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास y की घात 3 है, तो मैं इसकी y की घात 2 में गुणा करूं, तो हमें आधार किसे कहते हैं, हम जिसके ऊपर घात चढ़ी होती है उसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर y के ऊपर घात है तो y यहाँ पर आधार है, ऐसे यहाँ पर y आधार है। तो आधार एक जैसे हैं दोनों के, दोनों पर y पे ही घात है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी गुणा में, और आधार एक जैसे होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो हमें दोनों बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे मैंने हम मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया 4x³ और यहाँ पर 4 2 8, यानी कि 4 दूनी 8, x² तो है नहीं, तो x² यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो हमारा x प्लस 2 का टेबल 4x² टाइम पढ़ने पर ये आया। तो हम जितना बार पढ़ा पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और जो पढ़ा पढ़ कर आता है वो यहाँ लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 20 है, यहाँ पर मैं 20 का पढ़ा 50 में पढ़ रहा हूँ, तो मैं उससे पढ़ूंगा 20 दूनी 40, दूनी यहाँ पर लिखूंगा और 40 यहाँ पर लिखूंगा, और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, फिर मैं घटाऊंगा। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम घटाते हैं उसमें तो हम ऐसे ही घटा देते हैं, लेकिन जब इसमें घटाएंगे तो घटाने पर किसी भी व्यंजक के, यानी किसी भी बहुपद के
चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि ये प्लस का है तो कहाँ का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो कहाँ हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जब हम घटाएंगे तो ये 4x³ प्लस का और ये माइनस का 4x³ दोनों कट जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ प्लस की एक चीज़ माइनस की कट जाती है, दोनों सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम माइनस का 8x² है हमारे पास और प्लस का 2x² है, एक माइनस का है एक प्लस का है। सेम घात होने पर अगर जोड़ या घटा करना है हमें तो उनके पास वाली जो संख्या लिखी हुई है, यानी कि जो उनकी गुणा में संख्या, जैसे यहाँ पर 8 है गुणा में यहाँ पर 2 है, तो वो घटेंगी जुड़ेंगी, और गुणा में घाते जुड़ेंगी या घटेंगी। तो यहाँ पर गुणा नहीं हो रही है, यहाँ पर एक संख्या प्लस की माइनस की है और एक प्लस की है, तो यहाँ पर घटा होगा। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि दोनों संख्याएँ प्लस की हों तब भी जुड़ता है, दोनों माइनस की हो तब भी जुड़ता है, और एक प्लस की हो एक माइनस की हो तब घटता है। तो सेम घात वाले जो उनकी मल्टीप्लाई में है वो या तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो माइनस का 8 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी तो निशान माइनस का जाएगा, x² ऐसे ही, और वहाँ पर प्लस का 2x। ये हमारा शेष बचा ऊपर से। ये बात ध्यान रखनी है कि हम भाग के सवालों में सिर्फ एक संख्या घटाते हैं, उसके बाद अगला उतारते हैं। इसमें हम हर बार घटाने का पूरा जितना भी लिखा हुआ है क्वेश्चन सारा उतारते हैं यहाँ पर। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें पूरा ही उतारना है। अब करते हैं हम, अब देखते हैं हम कि x में मैं किसकी गुणा करूं, वही वाली तरीका कि x में किसकी गुणा करूं मैं कि मेरे पास 6x² बन जाए, वो भी माइनस का। तो मैं x में सबसे पहले तो मुझे माइनस का 6 चाहिए, बिल्कुल सेम बनाना है हमें। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक x है तो मुझे एक और चाहिए, तो एक x यानी कि माइनस के 6x टाइम हम टेबल पढ़ेंगे x+2 का। तो देखो पढ़कर, ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये रफली करना है हमें, ये क्वेश्चन में नहीं दिखाना, मैं बार बार इस बार तो बता रहा हूँ। तो माइनस प्लस माइनस 6, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई में गुणा तो संख्या तो है नहीं, तो संख्या -6 ऐसी रहेगा, x की x में x² हो जाएगा। अब 6x की +2 में तो प्लस माइनस माइनस 6 2 12, यानी कि 6 दूनी 12 और x ऐसे आ जाएगा। तो x+2 का टेबल -6 टाइम पढ़ने पर, यानी कि x+2 का पहाड़ा -6x बार पढ़ने पर, -6x बार पढ़ने पर हमारे पास आया माइनस का 6x² और माइनस का 12x। ओके करेंगे हम वही वाली बात, हम घटाएंगे फिर इसे। तो घटाने पर ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी हमें जगह छोड़नी है ताकि हम चिन्ह लिख सकें। अब इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, ये चिन्ह नहीं माने जाएंगे, ये चिन्ह माने जाएंगे। ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर प्लस का 12x और प्लस का 2x कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 14x यानी कि 14x। अगर तो कुछ बचा नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा। जब तक इससे कम घात यहाँ पर ना रह जाए तब तक हम सवाल को करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक घात है तो अब यहाँ पर भी एक घात है, इसका मतलब अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है हमारा। जब इससे कम घात यहाँ पर आ जाए तो समझ लो कि सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी तो यहाँ पर एक घात वाला है, यहाँ पर भी एक घात वाला है, तो अभी हमारा सवाल चलेगा आगे। तो अब मुझे 14x बनाना है कि मुझे 14x बनाने के लिए इस x में मैं किसकी गुणा करूँ कि 14x बन जाए। तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा x तो सेम है ही, तो केवल हमें 14 की गुणा करनी पड़ेगी x+2 में। तो करेंगे हम गुणा 14 की x में 14x और प्लस 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 14 दूनी 28। तो हमारे पास आया गुणा करने पर 14x यानी कि 14x और प्लस का 28। अब करेंगे हम वही घटाएंगे हम, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा घटाने पर, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। 14 प्लस का 14 माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 28। ये क्या है हमारा शेषफल है। तो ये हमारे एक घात वाला था वहाँ पर, यहाँ पर 0 घात वाला बचा, क्योंकि x की घात 0 लिख सकते हैं हम इसे। तो अब हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो है 4x² माइनस का 6x। हमारा जो शेषफल बचा है जो रिमाइंडर है वो ये है, और जो हमारा भागफल आया है क्वेश्चन तो हमारा ये है। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन करेंगे और इस जैसे क्वेश्चंस की 8th क्लास में, 9th में और 10th में ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सवाल हो पाएंगे, वरना आप भूल जाओगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम मैथ जो है वो प्रैक्टिस से है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ में अच्छे होते चले जाओगे। डरना नहीं है, चाहे सवाल गलत हो चाहे सही हो, हमें करते जाना है। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हमसे वो नहीं हो पाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सीख जाएंगे सभी सवालों को, सभी क्वेश्चंस को, और हम मैथ में बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।